नमस्कार, मेरे साथ आज भीम आर्मी जिलाध्यक्ष सुनील टाइगर जी हैं। तो सबसे पहले मैं सुनील टाइगर जी का स्वागत करूंगा अपने चैनल में। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं इनके साथ कुछ वार्तालाप करेंगे इनके जीवन में या इनके जीवन में जो इन्होंने संघर्ष किया है, कुछ इन चीज़ों के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइगर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताएँ कि आपका जो जीवन है किस प्रकार व्यतीत हुआ, किस प्रकार आपने जीवन में अपने संघर्ष किया है? देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ मैं। और मेरी माता राम जी जो हैं, साफ सफाई का काम करती रहीं लोगों के घरों में। जी, और हम लोग 4 भाई हैं, 1 बहन है। जी, शुरू से ही मुझे मैकेनिकल लाइन में काफ़ी इंटरेस्ट था कि समाज से कुछ अलग हट के काम करना है। इसलिए आज मैं सोनालिका ट्रैक्टर पन्ना में हेड फोरमैन के पद पे पदस्थ हूँ। जी, जी, और जीवन की क्या बात करें, जीवन में तो बहुत संघर्ष किया है, मजदूरी भी करी, जी, लोगों का यहाँ ईंटा गाड़े का भी काम किया। जी, इसी पन्ना ज़िले में मैंने रिक्शा भी चलाया। उस समय जब रिक्शा चलता रहा, जी, जी, जब 5 रुपये और 3 रुपये सवारी छोड़ के, मतलब बड़े बाज़ार से जैसे मान लीजिए कि गांधी चौक आना है या बस स्टैंड जाना है, 5 रुपये 3 रुपये मिलते रहे। जी। जीवन हमारा बहुत ही शुरू से ही काफ़ी समस्याओं से घिरा रहा। सर, एक और मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि जो ये आप सामाजिक संगठन भीम आर्मी एकता मिशन से जुड़े हुए हैं, तो लगभग कितना टाइम आपको जुड़े हुए हो गए? देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन से मेरे लिए ऊपर से कई बार ऑफ़र आ रहे थे। जी, पर जब हाथरस में एक घटना घटी, मनीषा हमारी बहन के जी, साथ में, एक बहुत ही क्रूरता भरी घटना है जिसको पूरा देश जान रहा है। जी, उस घटना से मैं चंद्रशेखर भाई से प्रभावित हुआ। और मैं 18/10/2020 से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। जी, और निरंतर मैं पन्ना ज़िले में जो भी घटनाएँ घट रही हैं, जी, वो आप सबके और पन्ना ज़िले की समस्त समाज देख रही है जी, कि हम निरंतर ऐसी जो घटना घटती हैं, कहीं पे जाति सूचक शब्दों से, कहीं पे जाति के नाम पे सामाजिक बहिष्कार, कहीं पे तेजाब कांड, कहीं पे हत्याएँ, कहीं पे बलात्कार। निरंतर हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन और हमारी पूरी टीम जो है, पीड़ित परिवार के यहाँ पहुँच के और उसको पूरा न्याय दिलाते हैं संविधान के दायरे में रह के, क्योंकि सबसे बड़ा संविधान हमारे बाबा साहब ने जो लिखा है, जी। उसकी ताकत का इस्तेमाल करके और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं। जी। अच्छा, मेरे मन में कहीं न कहीं एक और सवाल मेरे मन में आता है कि जो हमारा गरीब तबका है, कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा समाज सेवा में जा रहा है। तो आपने जैसे कि अभी मुझे बताया है कि हमारा हमारा जो जीवन रहा है बहुत बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको किन-किन महापुरुषों से वो ताकत मिलती है कि आपने अपना जीवन है जो सामाजिक सेवा में लगाने की सोचा? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानवर बहुजन समाज में जन्मे हमारे जो महापुरुष हैं, वो जी, तो प्रेरणा के स्रोत हैं ही हैं। पर मैं अधिकतर जो मेरे माननीय सम्मान हैं, वो हमारे दीनाबाना वाल्मीकि जी जो हैं, जिन्होंने आज ये जय भीम और जय मूल्यवासी का जो नारा है, जो आज हमें बाबा साहब की जयंती मनाने का जो छुट्टी मिलती है, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ मैं। जी। अच्छा, एक और सवाल कहीं न कहीं अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी ये सवाल रहा है कि अभी जो आकाश आनंद जी हैं, भोपाल में आए हुए थे कुछ जी, जी। रैली सभा को जी, लेकर जी, के। जी। तो भीम आर्मी एकता मिशन के जो चीफ हैं, उनको कहीं न कहीं उनके ऊपर जो टिप्पणी की थी कि कौन चंद्रशेखर, कौन भीम आर्मी? मैं नहीं जानता, आप भी जानते कि बहुत बड़ा संगठन है और कहीं न कहीं बड़े-बड़े जो मीरजेने हैं, उन पर भी चंद्रशेखर जी का नाम आता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रही आकाश आनंद जी की बात, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक गरीब घर से हूँ। जी, चंद्रशेखर भाई साहब भी एक गरीब घर से हैं। जी, आकाश आनंद जी ने कभी भी धूप में या गाँव में जी, बिल्कुल। संघर्ष नहीं किया है। वो जी, तो विदेशों से पढ़ के आए हैं। जी, जो जी, हमारे मानवर काशीराम जी ने, दीनाबाना वाल्मीकि जी ने एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार की करके दिया है। जी, उस प्लेटफ़ॉर्म को तैयार करके बहन जी को दिया और बहन जी ने आज अपने भतीजे को सौंपा है। जी, जो उन्होंने चंद्रशेखर भाई के ऊपर जो टिप्पणी की है जी, कि कौन है भीम आर्मी, और मैं ऐसे छोटे-मोटे लोगों को नहीं जानता हूँ। जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आकाश आनंद जी अगर कभी जी, पन्ना ज़िले में आके वो देखें, जी,
कि स्थितियां कहाँ हैं, क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं जहाँ पे हमारे बहुजन समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं। जी और पानी भरने पर जी कैसी दीन भावना होती है, कितना शोषण हमारी बहुजन समाज झेल रही है। जी एक छोटा सा जो कि बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला है, जी जी। अच्छा यहाँ सर, एक और कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में ये सवाल उठता है, और कई लोगों ने मेरे से पूछा भी है कि जब एक बीएसपी एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टी भी हालांकि है, और वो कहीं ना कहीं मानवर साहब या दीना भाना जी की विचारधारा पर कार्य कर रहा था, तो जो चंद्रशेखर भाई उनको अलग से सामाजिक संगठन बनाने की क्या जरूरत है? तो इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है। जी हम बहन जी की भी इज्जत करते हैं, जी उनका सम्मान करते हैं, पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, जी वो सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होती है। जी बाकी जो उनके बड़े से बड़े जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे उनके तहसील अध्यक्ष हो, चाहे संभागीय अध्यक्ष हो, आज मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। जी मैं यही पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि ये लोग रहते कहाँ हैं। जी आज एक गरीब आदमी अगर अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है और अपने दम पर गरीबों की सुरक्षा कर रहा है, खुद के ऊपर मुकदमे झेल रहा है, झूठे मुकदमे हैं जो कि, जी ठीक है, तो शायद बीएसपी के जो विचारधारा पहले थी, जो मानवर साहब ने जो नींव रख के गए थे, जी बीएसपी उससे अलग हटके कार्य कर रही है। जी इस वजह से हमारा उनसे तालमेल नहीं मिल पा रहा है। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन और जो भैया ने आज़ाद समाज पार्टी की जो नींव रखी है, वो मजबूरी थी, क्योंकि उनके ऊपर देखिए फर्जी केस लग रहे थे। अभी भी कुछ दिन पहले उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उस पर भी बहन जी टिप्पणी कुछ भी नहीं करी। भाई हैं तो, मैं ये कह रहा हूँ कि हैं तो हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति। जी बिल्कुल। आप एक बार उनसे बैठ के बात करें, आप बड़ी हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, पर आपने क्या है कि मानवर काशीराम जी ने जो सपना देखा था, दीना वाना जी ने जो सपना देखा था, जो हमारे बाबा साहब ने सपना देखा था, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए जो कुछ किया, आप तो सिर्फ परिवारवाद कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है? अच्छा, और एक कहीं ना कहीं एक और सवाल मेरे मन में खुद उठता है कि जो बीएसपी पार्टी है, कहीं ना कहीं हमेशा चंद्रशेखर जी आजाद पर हमेशा वो बीजेपी की बी पार्टी होने का आरोप लगाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपसे कि बीएसपी अगर वास्तव में जो बहुजन मिशन का काम अगर कर रही होती, जी तो अभी जो यूपी में जो चुनाव हुआ, एक सीट नहीं लाती। जी चुनाव के समय आप सक्रिय हो गए, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर जब बहुजन समाज के ऊपर जहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं, हत्याएं होती हैं, मर्डर होते हैं, बलात्कार होते हैं, तब बीएसपी के पदाधिकारी कहाँ जाते हैं? बिल्कुल। इसलिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है। हम अपने दम पे खड़े हुए हैं और हम चंद्रशेखर भाई साहब के साथ में हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम मिशन को लेके चल रहे हैं। जी। अच्छा सर, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये रहेगा कि आप जो भीम आर्मी एकता मिशन है और जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं, तो उनको आने वाले समय में राजनीति में कैसे देखना चाहेंगे आप? कि उभरते हुए नेता हैं, आने वाले समय में ये पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूती से अपने कैंडिडेट उतारेगी और चुनाव लड़ेगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानवर साहब ने भी कहा है कि इस संगठन से काम नहीं होता है, सत्ता की चाबी भी हमारे हाथों में होना चाहिए। बिल्कुल। तो जो पार्टी हमारी बनी है आज़ाद समाज पार्टी, पन्ना के तीनों विधानसभा से हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे जी और प्रयास हमारा रहेगा, क्योंकि जो हमने काम किया है, जी जो हमारे हमने जो यहाँ की पब्लिक, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे समान हो, कहीं भी अत्याचार हुआ है, हमने उनको न्याय दिलाया है। जी, और जैसा कि मैंने भी देखा हुआ है कि जो भीम आर्मी एकता मिशन और आप उसके जिला अध्यक्ष हैं पन्ना जिले के, तो हमेशा मैंने आपकी सक्रियता देखी है कि कहीं भी किसी के साथ अपराध होता है, कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आप ज़रूर वहां खड़े होते हैं यदि मदद के लिए कोई गुहार लगाता है। और हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप ऐसे ही गरीब मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए और आपने इंटरव्यू दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।